रमेश भाई, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, वोट चोरी हो रही हैं। चलिए, वोट चोरी हो भी रही होंगी, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि वोट चोरी हो रही हैं। ये तो कह रहे हैं वोट चोरी की सरकार भी है, लेकिन यहाँ विद्रोह की और मत विद्रोह की बात पर भी बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है उस युवा की, जो युवा, उसमें से मैं कहूँगा 70% ऐसा युवा है जिसकी बात हो रही है कि जिसकी जो समझ है वो कितनी है वो आपको भी पता है, वो आप भी जानते हैं। फिर अगर हम नेपाल की तुलना भारत से करने लगे तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। क्या लगता है आपको कि आज की राजनीति में जेन जी, जेन जेड या और जितने भी वाई, एक्स, वाई, जितनी भी सारी चीजें हैं, ये कितना महत्व रखते हैं और कब कब समय पर इनका उपयोग किया जाता है? और उपयोग करने के लिए एक उदाहरण भी चाहिए होता है। तो क्या वो उदाहरण जो है वो हम नेपाल से लेंगे? क्या वो उदाहरण जो है बांग्लादेश से लेंगे? क्या वो उदाहरण जो है श्रीलंका से लेंगे? देखिए संजय जी, ये बात राहुल गांधी भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये भारत है, ये नेपाल नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है। और इन सब देशों में जो जिस पैटर्न पे चीजें हुई और जिस पैटर्न पे विद्रोह हुआ, वो तकरीबन तकरीबन सभी जानते हैं। ऐसा भारत में पॉसिबल नहीं है। देखो, ये राहुल गांधी के ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल अगर इस तरह का आरोप लगाता है कि राहुल गांधी वैसा ही चाहते हैं, वैसा उकसाने की कोशिश कर रहे हैं जो दूसरे देशों में यदा कदा अभी कुछ सालों में हुआ, हम्म। अगर ऐसा होता है, खुदा न खास्ता, लेकिन हालांकि भारत का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा ऐसा यहाँ पे हो, नहीं, और हो बिल्कुल नहीं भारत के सकता। लोग समझदार हैं, वो तो सब हाँ, जानते हैं जी। अब भारत के लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं और राजनीतिक समझ और दूसरे देशों के राजनीतिक बयानों मुकाबले को भी बहुत समझते अधिक। हैं, हाँ। अब इसमें बात आ जाती है, खुदा न खास्ता, मैं खुदा न खास्ता शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो ना राहुल बचेंगे, ना राहुल का घर बचेगा, ना विपक्ष बचेंगे, ना यहाँ पे कोई पक्ष का बचेगा। आग लगेगी तो सबके घरों में जाएगी। वो राहत इंदौरी साहब कहते हैं, मेरे घर में आग लगेगी तो जद में सारे आएंगे। तो ये बात राहुल गांधी को भी मान लेना चाहिए, और राहुल गांधी पे आरोप लगाने वाले व्यक्ति उनको भी ये समझना चाहिए, जब आग लगती है तो सबके घर में आ जाती है। अब आ जाते हैं मूल विषय पे। मूल विषय ये है कि ये चीजें उठी तो उठी कहाँ। राहुल गांधी क्रिमिनल दस्तावेज के साथ में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, उसको जोड़ दिया गया नेपाल से। मुझे लगता है मुद्दे को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। मुद्दा जो उठा है, अब दूसरा चोरी पार्ट 2 जब उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने कही, जो उन्होंने आरोप लगाए, किस तरीके से वोट कटे, किस तरीके से उनके डिलीटेड हुए हैं और कौन लोग हैं, उनको पेश कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन अब तक ये कहता आया था कि मेरे पास किसी ने हल्फनामा नहीं दिया है और हमारे पास कोई भी इस तरह की जानकारी, इस तरह की कंप्लेंट्स नहीं है जिसपे वो लोग काम कर सकते हैं। अब सीडीआई तो सरकारी एजेंसी है। जब उन्होंने 18 बार सब कुछ कहा तो उसके बाद सब लोग चुप हैं। ठीक है, वोट चोरी का ये आरोप बर्बली हो सकता है, सब लगता है। कोई भी अगर परीक्षा देने जाता है तो पता चला एक जो बहुत ही सामान्य जो बच्चा होता है, पढ़ने में ज्यादा अच्छा नहीं होता है, वो पता चलता है वो पास हो जाता है, टॉपर रह जाता है। तो टॉपर ये कहता है नहीं, कुछ गड़बड़ी हुई है। मैं मानता हूँ हो सकता है कुछ गड़बड़ी हुई हो और ये आरोप गलत हो, लेकिन सीआईडी ने जिस तरीके से चीजें वहां पे दी, उनको अप्रोच करा कि ये सब चीजें हुई हैं, उस पे इलेक्शन कमीशन चुप क्यों है? उस पे कार्रवाई क्यों नहीं करी है? ठीक है, अगर इस पे भी अगर चोरी का गलत इल्जामात लगाया जा रहा है, भाई सरकार आपकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है, तकरीबन राज्यों में सारी आपकी हुकूमतें हैं, एजेंसियां सारी आप है, तो राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर अब तक क्यों नहीं हो पाई है? एलओपी से उनको क्यों नहीं हटाया गया? महाअभियोग उनके ऊपर क्यों नहीं लगाया गया? तो ये इतना कंट्रडिक्शन यहाँ पे हो रहा है, और ये जो कंफ्लिक्ट कहाँ पहुंचेगा इसका कुछ नहीं पता चलता है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो भी आरोप लगते हैं, कल से रमेश हम जी, देख रहे हैं या रमेश पिछले जी, जो। राहुल जी जी। का ही ट्वीट है, जैन जेड संविधान बचाएगा। नहीं, ये इशारा किस तरफ किया जा रहा है? मैं इस देखो, ये ट्वीट को मैं सही नहीं मानता हूँ। इसका हाँ। मतलब ये है आप हमारे भारत के लोगों को उकसाना चाह रहे हो। हमारे जो युवा हैं वो चाह रहे हैं। भैया, हमारे यहाँ का युवा अगर कोई भी आवाज उठाता है ना अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके ऊपर लठ बजते हैं।
लखनऊ में अभी हमने देखा है 69,000 जितने भी जो शिक्षक थे उनको भर्ती नहीं दी गई। अपॉइंटमेंट लेटर भी उनको दे दिया गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसके बाद में जब नियुक्ति नहीं दी तो लखनऊ राजभवन में भवन के सामने जाते हैं तो उनके ऊपर लठ बजते हैं। रामलीला में इतने बड़े महात्मा साड़ी कोट पेटीकोट पहन के उनको भागना पड़ता है, तब भी ऐसा कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े आंदोलन यहाँ पे देखे हैं। अब जो साल, 1.5 साल, 2 साल पहले जो इतना बड़ा मूवमेंट यहाँ पे किसानों का हुआ, पूरे देश के किसान यहाँ पे वो पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पाए, तो ये हमारी सेना, हमारी सशक्त सरकार की जवाबदेही उस समय बनी। उन्होंने अच्छे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करा, वो चीजें हो नहीं पाई। तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, आप कितना भी भड़काओ। अगर राहुल गांधी की मंशा ये है कि नेपाल की तरह हमारे युवाओं को भड़काने की कोशिश करेंगे, तो इसको किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आपकी राजनीतिक लड़ाई है, आप लड़िएगा। आप वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, भाजपा नहीं सुन रही है, सरकार नहीं सुन रही है। कल हमारे पत्रकार साथी ने पूछा तो कि अगर आपकी बात कोई नहीं सुन पा रहा तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो? आप जाइएगा। मुझे लग रहा दुनिया के सबसे महंगे और सबसे बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल और आपके मनु सिंघवी साहब, सबसे बड़े तो वकीलों की फौज आपके पास है। जब आतंकवादियों के आप मुकदमे लड़ सकते हो और लोगों के मुकदमे लड़ सकते हो, तो जब आप इतना बड़ा क्रिमिनल दस्तावेज जब आप तो मीडिया के सामने ला सकते हो, पब्लिक डोमेन में ला सकते हो, तो ये मुझे लग रहा है आप अदालत के चौखट खटखटा के आप जा सकते हो। तो इसके पीछे और ये सब चीजें ट्यूट कर देना, ये मुझे लग रहा है जो आपकी एक पॉपुलैरिटी जो बढ़ रही है, ग्राफ आपका बिल्कुल निश्चित तौर पे आपका बढ़ा है 2-3 सालों में, लोग गंभीरता से भी लेना शुरू कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता बहुत बचकानी हरकत आपकी है कि कहीं पे वहां आग लगी हुई है दूसरे के घर में, आपने कह दिया कि आपका कोई इंटेंशन किसी से है कि भाई ये आग आपके घर में भी लग जाएगी। तो मुझे लग रहा इन ख्यालों से और इस सोच से एलओपी को बचना चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत जिम्मेदार पद पे हो और आपके ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं, देश को आगे भविष्य में आपको उम्मीदें हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं अभी उम्मीदें पूर्ण राजनीति ना हो, लंबी कम से है। कम। अब राजनीति जो है वो लंबी है, और ये बड़ी चीज़ है, राजनीति लंबी है। और लंबी राजनीति में कहीं ना कहीं फिर आदमी को लगता है कि कुछ तो चाहिए। ये जो कुछ चाहिए, ये बहुत बड़ा शब्द है। नीरज भाई, क्या लगता है आपको कि आज की राजनीति में क्या वास्तव तो में इस शॉर्टकट आ तरीके जाता के है। ट्वीट की? जी, क्या रमेश जी बताइए। हाँ मैं कह रहा हूँ कुछ कुछ जो आपने कहा कुछ तो चाहिए, कुछ चाहिए में तो वो शॉर्टकट आ जाता है। हाँ, भैया साम दंड भेद जो भी आपके पुराने लोग अपनाते आए हैं वो सारा अपना लो, और पता चला कुछ भी ऐसा कर लो, सत्ता मतलब इसका तो फिर वो सीधा सीधा हो गया। आप किसी भी सूरत में सत्ता पाना चाहते हो, लेकिन देखो सत्ता, वो ये नहीं हो गया। लालू जी का जमाना हाँ, चला गया, जब जाते थे हेलीकॉप्टर से उतरते थे, लाली बिंदिया बांट के वो अपना वोट खरीद बिल्कुल। लेते और थे, ले लेते सत्ता की थे। तो बात है उससे रमेश जी, बहुत